अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड कम आती है, जैसे ही आप कोई ब्राउजिंग करते हैं या वीडियोस वगैरह देखने की कोशिश करते हैं तो वीडियोस रुक रुक के चलती हैं, तो इस मसले को आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और कैसे इसका सलूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने ये चेक करना है, देखना है कि जिस डिवाइस के अंदर या जिस फ़ोन के अंदर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3G सपोर्टेड है या 4G सपोर्टेड है। जो आम तौर पे फ़ोन मार्केट में नए फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर 4G का ऑप्शन मौजूद होता है, यानी कि आप वहाँ पे 4G चला सकते हैं। जो पुराने फ़ोन्स हैं उनके अंदर 4G का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, वहाँ पे आप 4G नहीं चला सकते, यानी कि 4G सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके अपने फ़ोन की कंपनी और मॉडल लिखेंगे तो आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। अगर तो नेटवर्क में जाके वहाँ पे LTE लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन 4G सपोर्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक कोड बता रहा हूँ, इस कोड को एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर डायल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जैसे ही आप ये कोड डायल करेंगे तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाके आपने लास्ट में नेटवर्क में देखना है कि वहाँ पे LTE लिखा होना चाहिए। अगर तो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपका फ़ोन 4G सपोर्टेड है। अब आप ये कंफर्म कर चुके हैं कि आपके फ़ोन के अंदर 4G चल सकता है, यानी कि 4G सपोर्टेड है। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे अपनी सिम को देखना है। सिम भी 4G होनी चाहिए। आम तौर पे हमारा जो फ़ोन होता है वो 4G सपोर्टेड होता है, मगर सिम 3G होती है, तो फिर भी आपको 4G के सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो आपने अपने सिम को भी चेक करना है। सिम को चेक करने का तरीका मैंने यहाँ पे ये कोड्स मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैज़ के, यूफोन के, जोंग के। इन कोड्स को डायल करके तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो सिम है वो 4G है या 3G है। जब अगर आपकी सिम जो है वो 4G नहीं है, 3G सपोर्टेड है, तो आपने अपनी पुरानी सिम को फ्रेंचाइज पे लेके जाना है। वो पुरानी सिम रख लेंगे और आपको एक नई 4G सिम देंगे। 4G सिम को आपने 4G डिवाइस के अंदर इस्तेमाल करना है तो फिर आपको 4G के सिग्नल्स मिलेंगे। इसके बाद आपने 4G का पैकेज इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह आपको इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अगर फिर भी ये सब कुछ आप कर चुके हैं, फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, तो फिर आपने ये चेक करना है कि आप जिस जगह पे या जिस कमरे के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे 4G के सिग्नल भी आते हैं कि नहीं। इसको चेक करने का ये तरीका है कि आपने जगह चेंज करके देखनी है। अगर तो ऊपर वाली स्टोरी में या छत पे जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, नीचे बेसमेंट में या किसी कमरे में स्पीड कम आती है। तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन के अंदर 4G के सिग्नल उस जगह पे नहीं आ रहे। इसका सिंपल सा सलूशन यही है कि आप जगह चेंज कर लें। दूसरा इसका सलूशन ये है कि आप अपने घर के अंदर एक दूसरा मोबाइल रखें, उसको आप चार्जिंग पे लगा दें और उसका हॉटस्पॉट आप इस्तेमाल करें, यानी कि उसको आप दूसरी या तीसरी स्टोरी पे फिक्स कर दें चार्जर लगा के। तो जैसे वो 4G के सिग्नल पकड़ेगा उसको आपने हॉटस्पॉट मोड पे लगाना है। घर के अंदर पूरा एक वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा आपको, उसके वाईफाई को आपने फिर इस्तेमाल करके घर के अंदर आप इस तरह इंटरनेट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बताया है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी डिवाइस के अंदर 4G के सिग्नल भी ठीक आते हैं फिर भी स्पीड कम आ रही है तो फिर आपने फ़ोन के अंदर जितनी भी अननेसेसरी एप्लीकेशन हैं, ख़ासकर जो ब्राउज़र्स हैं, उनको डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। ये जो ख़ासकर ब्राउज़र्स हैं ये बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ करते हैं, यानी कि वो एड्स आपको दिखाते हैं, ऊपर काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं, तो इस शक्ल में काफ़ी ज़्यादा आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन का डाटा है वो यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही आप कोई वीडियो वगैरह या ब्राउजिंग करने लगते हैं तो आपको इंटरनेट की स्पीड का मज़ा नहीं आता। तो इन जो एप्लीकेशंस को आपने डिलीट करना है, रिमूव करना है, ख़ासकर ब्राउज़र्स को। ये ब्राउज़र जो हैं आप सिर्फ एक ब्राउज़र अपने फ़ोन के अंदर रखें, गूगल क्रोम को रखने, बाकी जितने भी ऊट पटांग ब्राउज़र्स हैं उनको आप अपने फ़ोन से रिमूव कर दें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप के ग्रुप्स और चैट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डाटा को कंज्यूम करती हैं। बैकग्राउंड के अंदर ये पिक्चर्स को, वीडियोज़ को और वॉइस मैसेजेस को आपके फ़ोन की मेमोरी के अंदर सेव करते जाते हैं। इससे ना सिर्फ आपका डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है बल्कि फ़ोन की मेमोरी भी जल्दी फिल हो जाती है। तो इसके लिए आपने एक सेटिंग करनी है व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर जाके, तो यहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा के अंदर आपने जाना है। तो इसको ये जो ऑप्शन है इसको लो क्वालिटी पे आपने सेट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वॉइस मैसेजेस, इन सब को आपने नेवर पे सेट कर देना है।
इसका मतलब ये होगा कि ये जितनी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, वॉइस मैसेजेस वगैरह ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे। इससे आपके फ़ोन की मेमोरी भी सेव रहेगी और डाटा भी महफूज रहेगा, यानी कि डाटा भी ज़ाया नहीं होगा। आप इन सारी चीज़ों को, वीडियोस वगैरह को, पिक्चर्स को, वॉइस मैसेजेस को मैनुअली डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि जैसे ही आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी या जिसको आपने पढ़ना होगा, देखना होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे, वरना आपके फ़ोन में ये ऑटोमेटिकली चीज़ें डाउनलोड नहीं होंगी। दोस्तों ये व्हाट्सएप की सेटिंग भी आपने लाजमी तौर पे करनी है, फिर इंशाल्लाह आपका फ़ोन है वो बहुत लाइट हो जाएगा और स्पीड भी उसकी बढ़ेगी। तो इस तरह आप अपने फ़ोन के अंदर स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और उसकी इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह रिसर्च करके उस मसले के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।